लाइटईयर यह एक एनिमेटेड मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें एक बड़ी शिप को दिखाया जाता है जो कि एक नए प्लेनेट पर जीवन ढूंढने के लिए जाते हैं। उस शिप को बज लाइटईयर के रूप में और आलिसा हॉथॉर्न के रूप में चला रहे हैं। वह एक शिप को एक अनजान प्लेनेट पर लैंड करते हैं और उसका चेकअप करते हैं। लाइटईयर और हॉथॉर्न दोनों एक स्पेस रेंजर है और लाइटईयर का नाम बुज है तथा हॉथॉर्न का नाम एलिसा है। वह उस प्लेनेट की डिटेल्स ले रहे होते हैं कि उन पर कुछ रूट्स जैसी चीज़ें हमला कर देती है, कुछ उनके शिप को ज़मीन में ले जाने की कोशिश कर रही थी और कुछ बुज के पीछे थी। तभी कुछ केकड़े भी उन पर हमला कर देते हैं और ये दोनों उनसे बचकर जल्दी से शिप में आ जाते हैं और उसे लॉन्च कर देते हैं। लेकिन ये टेढ़ा उड़ता है जिसके कारण वह वापस उस प्लेनेट पर गिर जाता है और उसका हाइपर स्पीड का क्रिस्टल खराब हो जाता है। अब ये यहीं पर फंस चुके हैं क्योंकि बिना क्रिस्टल के कुछ नहीं होगा। उस शिप में और भी लोग थे। पूरी स्टार कमांड मिलकर 1 साल मेहनत कर एक क्रिस्टल तैयार करते हैं जो हाइपर स्पीड हासिल करेगा या नहीं, ये टेस्ट आज यानी 1 साल बाद होगा। उस फ्यूल क्रिस्टल को एक्सेल 1 में लगाया जाता है और लाइटर को इस एक्सेल 1 के द्वारा ये प्रूव करना था, अर्थात ये सिद्ध करना था कि क्रिस्टल में हाइपर स्पीड है या नहीं। इसके लिए लाइटईयर को एक टास्क दिया जाता है कि उसे सिर्फ 4 मिनट में सन का एक चक्कर लगाना है और वापस इस प्लेनेट पर लैंड करना है। मिशन स्टार्ट होता है और लाइटईयर एक्सेल 1 को लॉन्च करता है, लेकिन स्पेस में जैसे ही वह हाइपर स्पीड को एक्टिवेट करता है तो मिशन फेल हो जाता है, यह वर्क नहीं करता। लेकिन बुज हार नहीं मानता और जैसे तैसे वापस प्लेनेट पर लैंड कर जाता है। वह वहाँ की डेवलपमेंट देखकर दंग रह जाता है। उसे पता चलता है कि उसे स्पेस में सिर्फ 4-5 मिनट लगी, लेकिन इस प्लेनेट पर यह 4 साल बाद आया है। यह टाइम प्रॉब्लम स्पेस में हाइपर स्पीड यूज़ करने के कारण हुई। अब आलिसा की अरेंजमेंट भी हो चुकी थी। आलिसा बुज को एक कैट रोबोट गिफ्ट करती है जो कि एक रियल कैट की तरह ट्रीट करता है। इसका नाम शॉक है और ये बोल भी सकता है। कमांडर ने इसे बुज का मन हल्का करने के लिए दिया है। कुछ दिनों बाद वह फिर से टेस्ट के लिए जाता है तो पीछे शॉक को एक फ्यूल स्टेबिलिटी को सही करने का काम देता है और वह फिर से स्पेस में उतरता है, लेकिन मिशन फेल हो जाता है। इस प्रकार वह कई टेस्ट करता है और उसे तो 4 मिनट ही लगते, लेकिन यहाँ एक बार में ही पहुँचने में 4 साल लग जाते। इसीलिए आलिसा की शादी, बच्चों की स्टडी, आलिसा के पोते भी हो जाते हैं। और एक दिन उसे हॉथॉर्न के रूम में सिर्फ एक ड्राइव मिलता है जिसमें आलिसा की आखिरी वीडियो थी, अर्थात अब वह भी नहीं रही। और नए स्टार कमांडर टेस्ट को ही खारिज कर देते हैं और सिक्योरिटी के लिए शॉक को ही डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन शॉक ने हाइपर स्पीड क्रिस्टल बना दिया था, इसलिए शॉक को बचाने के लिए वह वहाँ से भाग गए और नए क्रिस्टल को लॉन्च कर वह अपने प्लेन को स्पेस में बिना अनुमति के ले जाते हैं। और इस बार प्लेन में शॉक भी बुज के साथ था तथा इस बार वह हाइपर स्पीड भी हासिल कर ही लेते हैं। वे प्लेनेट पर लैंड करते हैं, लेकिन समय काफ़ी बदल गया था। नए प्लेनेट पर इनका जो एप्लायमेंट था उस पर रोबोट्स ने कब्जा कर लिया था तथा उनका बड़े वाला शिप भी जिससे वे यहाँ इस प्लेनेट पर आए हैं वह भी उनके अंडर में रह जाता है। उनकी एक रोबोट शिप आसमान में ही है। उन्हें उस प्लेनेट पर कमांडर हॉथॉर्न और उसकी टीम मिलती है। हॉथॉर्न के रूप में अब आलिसा की पोती इजी है। इजी आलिसा की पोती का नाम है। अब उन्हें इस प्लेनेट से निकलने के लिए पहले उस रोबोट शिप को डिस्ट्रॉय करना होगा। पूरी टीम एक जगह पर जाती है जहाँ इनका एक छोटा सा शिप है। वे सभी उस शिप से उड़ान भरते हैं, लेकिन रोबोट्स उन पर हमला कर देते हैं और उनका शिप क्रैश होकर नीचे उतर जाता है। तभी एक रोबोट बज और हाइपर स्पीड क्रिस्टल को रोबोट शिप में ले जाता है, जहां उसे मिलता है जग, जो कि इस रोबोट शिप का हेड है। वह लाइटईयर का 50 साल बाद का रूप है। अब वह बज के क्रिस्टल से टाइम को पीछे भी कर सकता है, इसलिए उसने बज को पकड़ा है और वह वापस पीछे के टाइम में जाना चाहता है। लेकिन बज इस बात से सहमत नहीं है क्योंकि इससे उसके दोस्त पीछे रह जाएंगे। इजी और उसकी पूरी टीम भी रोबोट शिप में आ जाती है। ये मिलकर शिप को ऑटो डिस्ट्रॉय मोड पर सेट कर देते हैं
और इसके अंदर बहुत सारी शिप्स थी, इसलिए उनमें से एक से ये उस रोबोट शिप से निकल जाते हैं, लेकिन बुज जर्ग के पास ही रह गया। वह दूसरी शिप से निकल जाता है और जर्ग भी इसके पीछे पीछे वहाँ से बाहर निकल जाता है। देखते ही देखते वह शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्पेस में जर्ग बज के पीछे था, इसलिए बज जर्ग को मारने के चक्कर में वो क्रिस्टल भी खो देता है और जर्ग भी मारा जाता है। फिर उसी शिप से बज इजी की शिप के पास पहुंच जाता है, क्योंकि इजी को शिप चलाना नहीं आता था। वे नीचे उसी प्लेनेट पर लैंड करते हैं, लेकिन उनका क्रिस्टल उनके पास नहीं था। स्टार कमांडर फोर्स बज को सज़ा नहीं देते, बल्कि फिर से इस प्लेनेट से निकलने का नया प्लान बनाने को कहती है। अब ये सभी मिलकर काम करते हैं। आज भी बज के मन में आलिशा के लिए सहानुभूति थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि इन्होंने एक नया क्रिस्टल बना लिया है और बज और इजी की टीम टेस्ट के लिए लॉन्च करती है। इसी के बीच यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। आशा करता हूँ कि एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।